मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ और इसकी 60वीं गाथा की अपनी चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। गुरुदेव श्री का कल भी स्पष्टीकरण आया था और कुछ स्पष्टीकरण उसी गाथा का आज आया और 61वीं गाथा प्रारंभ हुई। ये 4 गाथाएं हैं 59, 60, 61 और 62 नंबर की। इसमें जीव की संसार अवस्था का यहाँ वर्णन किया है। तो कहते हैं कि यह जीव संसार में व्यवहार नय से पुण्य आत्मा या पुण्यी पापी कहलाता है। वैसे तो यह वीतराग चिदानंद स्वभाव स्वरूप है, तो व्यवहार नय से कहलाता है। व्यवहार नय से यह भूला हुआ है ये नहीं, यह अपने निश्चय स्वरूप वीतराग चिदानंद स्वभाव को स्वयं अपने अपराध रूप भाव में परिणमता हुआ भूला है और उस भूल में यह पर पदार्थों पर लक्ष्य करता हुआ अनेक प्रकार के विकल्प से परिणमित होता है और जिसके निमित्त से इसको द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप आदि का बंध होता है। तो वे तो निमित्त में हैं, लेकिन इसकी परिणति में वह अशुद्धता, मलिनता और भावबंध ये चला आया है और ये इसने स्वयं उपजाया है। यही इसकी संसार अवस्था है। तो उसका वर्णन करते हुए कहा कि ऐसे संसार में परिणमता जीव होने पर भी शुद्ध निश्चय से तो वीतराग चिदानंद स्वरूप है, तो उसको उपादेय करो। तो उसका उपादेयता कब होती है कि अपने स्वरूप से तन्मय रहने वाली जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और बाह्य पदार्थों के आश्रय से रहित जो तप रूप, ऐसे कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और स्वरूप के आलम्बन रूपी तप, तो इसके ये 4 प्रकार की आराधना में परिणमन करता हुआ इसको शुद्धात्मा उपादेय होता है। कैसा है वह शुद्धात्मा कि जो वीतराग अनंत सुख अतीन्द्रिय सुख स्वरूप है और जिसकी परिणति पूर्ण अतीन्द्रिय सुख रूप अनंत काल की प्रकट होती है, ऐसा वह शुद्धात्मा है। तो संसार अवस्था का वर्णन किया, उसके कारण का वर्णन किया, उससे मुक्ति के उपाय का वर्णन किया। अभी देखो यहाँ थोड़ी सी चर्चा अपन देखते हैं। आज जहाँ प्रारंभ हुई थी, यद्यपि कल हो गई थी,
पर आज दोबारा से इतना आया, थोड़ा देखते हैं। मुमुक्षु ने कहा कि व्यवहार यानी कि झूठ। पूछा कि व्यवहार यानी झूठ, तो गुरुदेव ने कहा कि सुनो, क्या व्यवहार है, क्या निश्चय है, वो समझना चाहिए, है ना। कई बार किसकी अपेक्षा क्या व्यवहार है, ये इसमें अंतर आता है। वो चीज़ यहाँ पर अपने सामने है। देखो, त्रिकाल की अपेक्षा से सब ही व्यवहार झूठ है। आया ना 11वीं गाथा, व्यवहार न सब ही अभूतार है। तो त्रिकाल की अपेक्षा से झूठ, वर्तमान की अपेक्षा से इतना सत्य, क्योंकि पर्याय रूप व्यवहार है। तो त्रिकाली जो एक रूप ध्रुव ज्ञायक भगवान, उसकी अपेक्षा वो अभेद है, वो निश्चय का विषय है। और एक एक समय की वर्तमान पर्याय निर्मल हो कि मलिन हो, वह भेद रूप होने से व्यवहार है। तो त्रिकाल की अपेक्षा से सारे ही पर्याय रूप भेद व्यवहार होने से झूठ है। और वे व्यवहार जो एक समय की अवस्था है, वो एक समय की अवस्था वर्तमान पने सत्य है ना। इसी अपेक्षा से रागादि भाव को अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। रागादि भाव अशुद्ध निश्चय में आता है इस अपेक्षा से। और स्वभाव के आलम्बन की अपेक्षा से वह असद्भूत व्यवहार में चला जाता है। तो दोनों, अब एक कहाँ अशुद्ध निश्चय नहीं, और उसी भाव को असद्भूत व्यवहार में। क्या फर्क आ गया कि यहाँ निश्चय भूतार्थ सत्साहेब है, और इसके आलम्बन में प्रगति जो परिणति, वो पर्याय भेद है। तो पर्याय भेद में दो प्रकार, विकारी और निर्विकारी। तो विकारी है वह मेरी स्वभाव सत्ता में उसका प्रवेश नहीं, इसलिए असद्भूत में गया। और निर्मल परिणति है वह स्वभावजन्य है, सो वह सद्भूत व्यवहार में आई ना। जिसे अपन एक देश शुद्ध निश्चय ने भी कहते हैं, साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी कहते हैं, और अशुद्ध निश्चय ने, तीन आ गए ना निश्चय ने। तो अशुद्ध निश्चय ने में राग आदि की गणना करते हैं, और मोक्ष मार्ग की गणना एक देश शुद्ध निश्चय ने में करते हैं, और केवल ज्ञान आदि की गणना साक्षात शुद्ध निश्चय में करते हैं। लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय को ही निश्चय नय कहो तो ये सब व्यवहार है। तो साक्षात शुद्ध नय, साक्षात शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय, ये सद्भूत व्यवहार, और अशुद्ध निश्चय का विषय असद्भूत व्यवहार। आ गया ना। वो जो आपका द्रव्य संग्रह चलता है ना, उसमें वो आगम प्रमाण में इस प्रकार भेद है। अध्यात्म में जो स्वरूप, यहाँ तो 11वीं गाथा में ज्ञान वह आत्मा, ये भी हाँ व्यवहार में डाला, सद्भूत अनुपचरित व्यवहार। अभी देखो यहाँ गुरुदेव सब खोलते हैं रहस्य इसका। सद्भूत व्यवहार है ना, तो रागादि है वह असद्भूत व्यवहार है, और मोक्ष की पर्याय है केवल ज्ञान आदि, वह सद्भूत व्यवहार है। उसमें पर्याय में सत 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 है, ऐसी निर्मल वीतरागी पर्याय, परंतु वह सब व्यवहार न का विषय है, पर्याय का विषय है। पर्याय कौन है? कि पर्याय नाम ही भेद का है। पर्याय की तो परिभाषा ही भेद रूपता की आई है ना। परिसमन्तात भेदम गच्छतीति इति पर्याया, जो सब ओर से भेद को प्राप्त हो उसका नाम पर्याय है। आती है ना पर्याय की व्याख्या। त्रिकाली भगवान है शुद्ध निश्चय नय का विषय, अथवा भूतार्थ, भूतार्थ त्रिकाल वस्तु है, वह यह में वीतराग चिदानंद स्वभाव भूतार्थ का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन होता है। उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है,
और उसमें उसके आश्रय से मुक्ति होती है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग भी पर्याय और उसके फल रूप मुक्ति वो भी पर्याय, दोनों व्यवहार है, दोनों सद्भूत व्यवहार न के विषय, रागादि असद्भूत व्यवहार है। परमार्थ वचनिका में नहीं कहा, बनारसी दास जी की परमार्थ वचनिका कि द्रव्य वह निश्चय है और मोक्ष का मार्ग वह व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग है ना, परमार्थ वचनिका मोक्ष मार्ग को साधना, कौन सा मोक्ष मार्ग? स्वरूप के आलम्बन से वर्तता अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, स्वरूप की लीनता, एकाग्रता और प्रतीति संचेतन का जो परिणमन है वह मोक्ष मार्ग व्यवहार है। और अक्रिय वस्तु जो है, शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप, अक्रिय निष्क्रिय वस्तु वह निश्चय है। यहाँ तक कल भी बात आई थी, पर आज उसको अपन ने देखा और इसमें जो मूल बात है वो अपन पूरी करते हैं। देखो नीचे, व्यवहार न कर यानी व्यवहार न से, वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान के अभाव से। तो अपन ने कल भी पढ़ा था, आज भी ऐसे ही पढ़ना कि शुद्ध निश्चय से तो मैं वीतराग चिदानंद स्वरूप हूँ, उस शुद्ध निश्चय नय के विषय को मैं अपने अपराध से भूला हूँ और उस भूल के कारण रागादि रूप परिणमता हूँ। ये व्यवहार खड़ा हो गया और उसमें जो शुभ अशुभ कर्म हैं उनका कारण निमित्त, उनका पुनः लक्ष्य करके मैं पुण्य रूप पाप रूप भाव से प्रवर्तित होता हूँ। ये संसार अवस्था व्यवहार न से। फिर इसमें कहा वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान के अभाव से। फिर यहाँ जोड़ो व्यवहार न, व्यवहार न से रागादि रूप परिणमने से उपार्जन किए शुभ अशुभ कर्मों के कारण नाम निमित्त को पाकर पुण्यी तथा पापी होता है। यद्यपि वह व्यवहार न से पुण्य पाप रूप हुआ, कौन? आत्मा। आत्मा कभी पुण्य पाप रूप हुआ नहीं, यह यथार्थ है, असलियत है। लेकिन वह आत्मा संसार अवस्था में रागादि मलिन परिणाम से परिणमता हुआ, पुण्य रूप हुआ, पाप रूप हुआ, है ना। ये कौन सा व्यवहार आया कि वर्तमान पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके देखो तो वह शुभ के समय शुभ है, अशुभ के समय अशुभ है और शुद्ध से परिणमित आत्मा शुद्ध है। प्रवचन सार की गाथा। तो भी यद्यपि आया था ना, अब उसका तथापि भी चाहिए, नहीं तो यद्यपि के बाद कैसे मालूम पड़ेगा कि यद्यपि क्यों था। यद्यपि व्यवहार न से पुण्य पाप रूप है, तो भी परमात्मा की अनुभूति से तन्मयी, तन्मयी माने उसमें लगी हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति से उस स्वरूप में लगा हुआ भाव, जो वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और बाह्य पदार्थों में इच्छा के रोकने रूप तप, ये चार निश्चय आराधना है। उनकी भावना, भावना माने इन चार आराधना रूप जीव का जो परिणमन उस समय साक्षात उपादेय रूप, साक्षात उपादेय माने उस समय में यह चैतन्य वीतराग चिदानंद भगवान, उपादेय माने वह साक्षात अनुभव में वर्तता हुआ। तो कैसा कि वीतराग परमानंद जो मोक्ष का सुख है, वे उसको देने वाला उस स्वरूप जो शुद्धात्मा। तो कहते हैं ये पुण्य पाप आदरणीय नहीं है। आदरणीय कौन रहा कि वह वीतराग चिदानंद स्वभाव। ऐसा कहना है जब आत्मा परमात्मा की अनुभूति परम स्वरूप का अनुभव करे, तन्मय हो, तो यह शुद्धात्मा साक्षात उपादेय रूप होता है और
और अन्य सब हे हैं। ये बिना कहे निकली बात है। बिना कहे निकली बात समझ गए ना कि भाई साहब कहाँ चले जा रहे हो, कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि और आप कहीं नहीं जा रहे हो, स्टेशन जा रहे हो या बैंक जा रहे हो या दुकान जा रहे हो, तो इसमें क्या नक्की हो गया? बिना कहे नक्की हो गया कि आप सब्जी मंडी नहीं जा रहे हो गया ना। तो ऐसे ही यह आत्मा शुद्धात्म स्वरूप, यह अपना वीतराग चिदानंद भगवान, उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और बाह्य पदार्थों की इच्छा रोकने रूप जो तप, उसकी आराधना रूप भाव से परिणमता हुआ यह आत्मा साक्षात उपादेय होता है। यहाँ तक 60 नंबर की गाथा चली। अब 61वीं गाथा पे अपन आते हैं। गाथा का पाठ करेंगे। दोहा सूत्र है, ते पुण्य जीव हम जोया अठ विकम हवंत, जेहिम जी झम्पिय जीवन भी अप सहाउलहंत। आठ कर्म ही होते हैं उन कर्मों से, ढके हुए ये जीव स्वयं के 8 गुणों को नहीं पाते। आगे कहते हैं, वे कर्म 8 हैं जिनसे संसारी जीव बंधे हैं। अब यहाँ अपन संसार का जो संसारी जीव शब्द आया ना, इसको थोड़ा ख्याल में लेते हैं कि संसारी पना क्या है ना। थोड़ी सी इस चर्चा को विचार में लेते हैं जिससे अपने ख्याल में आए। संसारी पना माने सिद्धत्व रूप परिणमन का अभाव, इसका नाम संसारी। इधर से चलो तो सिद्धत्व रूप परिणमन का परिणति में अभाव बरतना, इसका नाम संसारी है। देखो, अरिहंत भगवान भी केवल ज्ञानादि गुणों से परिणमित हैं, तथापि वे सिद्धत्व भाव से परिणत नहीं हैं, इसलिए संसारी कहे जाते हैं। और संसारी की का अर्थ क्या निकल करके आया कि जो सिद्धत्व परिणमन को या सिद्धत्व परिणमन का जिनको अभाव वर्तता है, वे संसारी हैं। सीधा अर्थ अपन ने ये निकाला है। तो संसारी हैं उनके कोई ना कोई परिणति में भावघाती भाव है, ठीक है। और उनकी इस भावघाती रूप परिणमन में कोई द्रव्य कर्म निमित्त है। द्रव्य कर्म से संसार है ऐसा नहीं, क्रॉस लगा दो। जीव का स्वयं का ही असिद्धत्व रूप परिणमन वह संसार है, और उसकी परिणति में कोई ना कोई भाव घाती है। अब अपने को विचार आएगा कि अरिहंत को कौन सा भाव घाती लेना है ना। तो अरिहंत को यद्यपि कि सर्वघाती कर्म का अभाव वर्तता है निमित्त में, और परिणति में भी पूर्ण वीतरागता, पूर्ण आनंद, केवल ज्ञान, केवल दर्शन सब प्रकट हुआ अनंत चतुष्टय, लेकिन असिद्धत्व रूप भाव है। तो उसको भी एक अपेक्षा भावघाती कहना, सिद्धत्व की अपेक्षा। संसार की जो मलिनता है, राग रूपता है, उस अपेक्षा तो सर्वभावघाती का अभाव है। संसार में जो रागादि मलिन परिणति है, जो घात करने वाली है,
उस सब का तो परिणति में अभाव है और तदनुरूप उन घातिया कर्मों के संयोग और उदय का भी अभाव है। लेकिन अभी असिद्धत्व रूप परिणमन बाकी है, उसे भी सिद्धत्व परिणमन के और अमर्यादित सुख शांति के परिणमन के अपेक्षा से अभी इसको भावघाती कहना। अभी समझना, बिल्कुल घबराना नहीं। देखो, अर्हंत अवस्था भी मर्यादित काल की है और सिद्ध अवस्था जब से उत्पन्न हुई तब से अमर्यादित काल की है। तो ये मर्यादितपना भी एक तरह से भावघाती है। जैसे देवादिक 4 गति संसार मर्यादित काल का वर्तता है, ये अरिहंत अवस्था भी मर्यादित है ना। ये सब बातें क्यों कर रहे हैं कि अभी टीका में आने वाली है, तो अपने वो सब चीज़ें पहले ही खुल जाएं, खिल जाएं, है ना, इसलिए ये बात कही। देखो नहीं, देखो राग आदि की अपेक्षा, मलिनता की अपेक्षा, अधूरास की अपेक्षा नहीं है, लेकिन असिद्धत्व है, काल मर्यादित है, इस अपेक्षा से अब वो भावघाती शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। यदि ये देखो क्यों कहा, क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको उसमें भी भावघाती कहने की ज़रूरत पड़ गई? क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत ये पड़ गई, यदि इस भाव को नहीं पकड़े तो फिर तुम्हें कर्म के निमित्त से होना मानना पड़ेगा। अभी अरिहंत अवस्था है और सिद्धत्व प्रकट नहीं है, तो क्यों प्रकट नहीं है? तो फिर तुम्हें ये जवाब पर ठप्पा लगाना पड़ेगा कि 4 आघातीय कर्मों के कारण से रुका हुआ है। तो फिर अन्न द्रव्य का कारणपना खड़ा हो जाएगा इसके परिणमन में। अरे अभी आप तो इतनी समझो, असिद्धत्व है, अभी सिद्धत्व का परिणमन नहीं है, यही लो, बस इतना ही लो। काल अपेक्षा की बात भी आ जाएगी, अभी हल टीका में आ जाएगी। तो अभी कोई कहेगा, अभी देखो एक अपेक्षा से अपन विचार करें तो अरिहंत के और सिद्ध के सुख में, ज्ञान में, दर्शन में, वीर्य में कोई किंचित रंच मात्र, अंश मात्र सिद्ध और अरिहंत के फर्क नहीं। लेकिन जो फर्क है वो गिनो, क्या फर्क है कि असिद्धत्व है। तो असिद्धत्व से क्या फर्क पड़ रहा है? अभी आपने प्रश्न किया, उसका जवाब निकालते हैं। असिद्धत्व से क्या फर्क पड़ता है? कि असिद्धत्व का फर्क ये है कि ये अवस्था मर्यादित काल की है और सिद्धत्व हुआ तब से लेकर अनंत भविष्य काल तक। अनंत भविष्य, कितना भविष्य कि जितना अब तक बीत गया भूतकाल उससे अनंत गुना भविष्य। वह कैसा है कि साधि अनंत अनंत समाधि सुख में, ऐसा है। तो वो फर्क तो लो, जो फिर 2 पद हैं कि नहीं, अरिहंत और सिद्ध। हम यहाँ घातिया अघातिया से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो चर्चा तो आपको, हमको, सबको रटी पड़ी है कि 4 घाती कर्म का अभाव हुआ सो अरिहंत और 8 कर्मों का अभाव हुआ सो सिद्ध। लेकिन कर्मों का अभाव कर्मों में हुआ है, आत्मा में कहाँ हुआ? और आत्मा में थे ही कहाँ? अब जरा इस लाइन पर अपने को विचार करो कि आत्मा की परिणति में क्या फर्क है। तो आत्मा की परिणति में तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य अरिहंत को भी प्रकट है और सिद्ध को भी प्रकट है। और उनके अतीन्द्रिय आनंद में किंचित कि थोड़ा कम होता होगा, ऐसा है कि नहीं? तो अव्यावादत्व तो प्रकट हुआ, वो अव्यावादत्व तो वो एक कहने की बात है।
कहने की बात भी क्यों है वो भी समझ लो कि उस प्रकार का निमित्त उपस्थित है, इसलिए निमित्त का अभाव ही हो गया तो अव्ययवादत्व कहने में आया। ये बहुत थोड़ी सी चर्चा बारीकी से पकड़ने की है। क्यों पकड़ने की है? बारीकी इसमें कुछ नहीं है। यदि अभी निमित्त के साथ चर्चा करो तो बहुत ही सरल है, पर निमित्त को स्वाधीन और आत्मा को उससे स्वाधीन रखकर चर्चा करो तो अपने को थोड़ी सी वह कठिन सी लगती, कठिन माने अटपटी लगती। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो सीधा इसमें इस गाथा में ऐसा ही कथन योगेंद्र देव ने किया है कि 8 कर्म हैं जिनसे संसारी जीव बंधे हैं, यानी संसार अवस्था में निमित्त रूप से 8 कर्मों का सत्ता उदय संयोग है। ठीक है। और कहते हैं कि श्री गुरु अपने से, यह वाली बात श्री गुरु अपने शिष्य मुनि से कहते हैं, प्रभाकर भट्ट से कहते हैं। अन्वयात, हे योगी वे फिर कर्म जीवा नाम अष्टो अपि, जीवों के 8 ही होते हैं। कर्म कितने कहे गए हैं कि 8 कर्म कहे गए हैं। जिन कर्मों से ही आच्छादित नाम ढके हुए ये जीव से, ये कौन से जीव से? कर्मों से आच्छादित, ये जरा भाषा में पकड़ना। जिन कर्मों से आच्छादित होने से सम्यक आदि 8 गुण रूप स्वभाव को नहीं पाते, ऐसा नहीं लिखा। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा। जिन कर्मों से ही आच्छादित ये जीव से, यानी वो जीव की अवस्था बताई। कौन से जीव से? कि 8 कर्मों से आच्छादित, ये निमित्त है। द्रव्य कर्म 8 जो कहे ज्ञानावरणादि, वे निमित्त हैं। तो वे निमित्त से आच्छादित, तो निमित्त से क्या आच्छादित है जीव के? कि जीव की परिणति में भाव घाती रूप भाव, भाव कर्म, भाव घाती, उससे आच्छादित है जीव, और निमित्त द्रव्य कर्म कहा गया। जीव है ना जीव, तो जीव कितना है? अपना द्रव्य, अपने अनंत गुण, उनकी पर्याय, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पूरी हो अधूरी हो, 4 प्रकार पर्याय के अपन जानते हैं, जिन्हें 4 भाव से समझाया गया। अपन तो सरल शब्द, विकारी, निर्विकारी, पूरी, अधूरी, 4 पर्याय, हो गई बात खत्म। इसके अलावा 5वीं प्रकार की पर्याय नहीं। अब कहते हैं कि ये विकारी, निर्विकारी, पूरी या अधूरी, कोई पर्याय लो, किसी पर्याय में 8 कर्मों में से कौन सा कर्म आया? 8 कर्मों में से कौन सा कर्म आया? द्रव्य कर्म नहीं आया। उसकी पर्याय आई, वो भी नहीं आई, नहीं आई ना। तो अब ये जीव जो सम्यक्त आदि अपने 8 गुण रूप स्वभाव नाम सिद्धत्व, 8 सम्यक्त आदि 8 गुण रूप स्वभाव माने 8 गुण रूप अपनी पर्याय में प्रगटता को नहीं प्राप्त करता, वह जीव कहाँ प्राप्त नहीं कर पाया 8 गुण रूप पर्याय प्रगटता को? पर्याय में, है ना। कौन सा जीव? जिसकी पर्याय में भाव कर्म या भाव घाती वर्त रहा है। द्रव्य कर्म तो निमित्त है, द्रव्य कर्म तो यहाँ आए ही नहीं, आता ही नहीं है, न संसार अवस्था में न सिद्ध अवस्था। कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। तो कौन सा जीव, कौन से जीव की पर्याय में 8 गुण प्रकटता को प्राप्त नहीं हुए? कि जिस जीव के परिणति में
8 कर्मों के निमित्त से कही जाने वाली भाव कर्म भावघाती अवस्था है। अब देखो भावार्थ, अब उन्हीं 8 गुणों का व्याख्यान करते हैं। देखो वो जो मैंने बात कही ना, वो आपको पहले गुरुदेव की दिखा दूं, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो नहीं तो वो चित्त उसमें उलझा रहेगा तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी। देख लो, जहाँ गुरुदेव ने हरिगीत वो क्या दोहा सूत्र पढ़ा, उसके बाद देखो, श्री गुरु शिष्य को कहते हैं, हे योगी, हे मुनि, हे प्रभाकर भट्ट, वे फिर कर्म जीवों के 8 ही होते हैं। 8 प्रकार के कर्म हैं, जिन कर्मों से ही आच्छादित ये जीव से, जीव कर लिखा ना, जीव से अपने सम्यक्त आदि 8 गुण रूप स्वभाव को नहीं पाते। यही पढ़ा था ना अपन ने। कर्म के निमित्त, कर्म कौन है? द्रव्य कर्म कौन है? निमित्त। अन्य निमित्त नाम अन्य द्रव्य। कर्म के निमित्त अर्थात भाव कर्म से आच्छादित लिखा है। निमित्त से बात है, व्यवहार न से। बाकी 8 गुण संकेत आदि तो उसके विरुद्ध भाव के भाव से ढका हुआ है, कर्मों से नहीं ढका है। जो सम्यक्त आदि जो 8 गुण हैं उनकी प्रकटता नहीं है, तो क्यों नहीं है कि उसके विरुद्ध भाव के भाव से ढका होने से प्रकटता नहीं है। तो भावघाती आ गया यहाँ। भावघाती शब्द भी गुरुदेव ने प्रयोग किया था आज, वो भी एक शब्द आ गया है, इसलिए वो वहीं से मेरे विचार करके तब मैंने संसारी की परिभाषा यहाँ अपन ने आज उसको समझने का प्रयास किया है। आएगा आगे के में, होगा अगले प्रवचन में। देखो अपन भावार्थ पढ़ते हैं। अब उन्हीं 8 गुणों का व्याख्यान करते हैं। सम्मत इत्यादि है ना, सम्यक्त है ना, छायक संकित है ना, और केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर्य, और अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और सूक्ष्मत्व, ऐसे 8 गुण है ना। उनकी चर्चा भी इसमें नहीं छपी है, मूल परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में उसका संदर्भ दिया है कि कुंद आचार्य की सिद्ध भक्ति नाम के ग्रंथ से लिए हैं वे 8 नाम। और भी जगह हैं पर यहाँ जो चर्चा है। तो सम्मत इत्यादि, ये जो सूत्र का शब्द पहले डाला ना सम्मत, ये उसी सूत्र में से लिया कुंदाचार्य देव के। इसका अर्थ ऐसा है कि शुद्ध आत्मादि पदार्थों में विपरीत श्रद्धान रहित जो परिणाम, उसको छायक सम्यक्त कहते हैं। अब 8 गुणों की चर्चा करते हैं एक एक करके। शुद्ध आत्मादि पदार्थ, शुद्ध आत्मा और आदि में वो शेष 8 पदार्थ, उनके संदर्भ में, उनके विषय में विपरीत श्रद्धान रहित जो परिणाम है उसको छायक सम्यक्त कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा, 3 लोक 3 काल के पदार्थों को एक ही समय में विशेष रूप सबको जाने, यानी विशेष रूप प्रतिभास। उसमें शब्द आया है परिच्छिति प्रतिभास, संस्कृत में देखो देखो ये आया, जगत त्रय काल त्रयवर्ती पदार्थ युग पद विशेष परिच्छिति रूपम केवल ज्ञानम। फिर उसके लिए क्या आया? शायद वो अपना केवल दर्शन के लिए ये तो आया केवल ज्ञानम भण्यते तत्रैव सामान्य परिच्छिति रूपम। तत्रैव माने वेई 3 काल है ना, जगत त्रय काल त्रयवर्ती पदार्थ, उन सबको तत्रैव सामान्य परिच्छिति रूपम केवल दर्शन भण्यते। तो वही चर्चा यहाँ अपन पढ़ रहे थे। देखो हिंदी में 3 लोक 3 काल के पदार्थों को एक ही समय में विशेष रूप सबको जाने, जाने का अर्थ है विशेष रूप प्रतिभास, परिच्छिति, वह केवल ज्ञान है। 2 हो गए, ऐसे अपने उंगली में लिखते चलो कितने हो गए।
इसमें नंबर नहीं डले ना अपने, तो इसलिए आपको ध्यान लगा रहे। इसलिए सब पदार्थों को केवल दृष्टि नाम केवल दर्शन से एक ही समय में देखे, वह केवल दर्शन है। 3 हो गए। उसी केवल ज्ञान में अनंत ज्ञायक माने अनंत जानने की शक्ति, वह अनंत वीर है। शक्ति रूप वीर माने बल। बल कैसा प्रकट हुआ है? अनंत। वह अनंत बल कैसा है कि केवल ज्ञान में सबको जानने की शक्ति रूप, वह अनंत वीर। 4 हुए। अब देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान से अमूर्तिक सूक्ष्म पदार्थों को जानना। आप 4 ज्ञान के धारियों से, आप माने स्वयं 4 ज्ञान के धारियों से भी जो ना जाना जाए वह सूक्ष्मत्व है। सूक्ष्मत्व किसे कहा है ना? जो अतीन्द्रिय ज्ञान से जो अमूर्तिक सूक्ष्म पदार्थों का जानना हो, तो अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमन वह सूक्ष्मत्व भाव है। और 4 ज्ञान के धारी जिनको अभी अतीन्द्रिय ज्ञान पूरा प्रकट नहीं है, जिनको इंद्रिय ज्ञान वर्तता है, उनको वह जानने में असमर्थता है, तो वह उन्हें सूक्ष्मत्व प्रकट नहीं हुआ है। अब इसको घटित करके देख लेते हैं दृष्टांत से। अमूर्तिक सूक्ष्म पदार्थों को, अन्य पदार्थों को भी जाने, पर इधर अपन घटित करते हैं। अपनी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को जानने की शक्ति रूप सूक्ष्मत्व भाव प्रकट हुआ है। 4 ज्ञान के धारी द्वादशांग को जो गणधर परमात्मा अंतर मुहूर्त में रचना कर दें, वे भी अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को प्रत्यक्ष नहीं जानते। तो वह उस प्रकार अमूर्तिक पदार्थों का को प्रत्यक्षपने जान लेना, ये सूक्ष्मत्व भाव है। कितने हो गए निर्देश भाई? 5। अब अंकुर आ गए, इनकी भी ड्यूटी लगाते हैं। 5 हो गए ना। अब 5 के बाद चलते हैं। एक जीव के अवगाह क्षेत्र में, यानी स्थान में, जगह में अनंत जीव समा जाएं, ऐसी अवकाश देने की सामर्थ्य वह अवगाहना गुण है ना? आता है ना, एक में बसते आप अनेक, ऐसा अवगाहनत्व सिद्ध भगवंत को प्रकट हुआ है। ठीक है, ऐसी अवकाश देने की सामर्थ्य वह अवगाहना गुण है। अब ये कितने हो गए? 6। ठीक है। सर्वथा गुरुता और लघुता का अभाव, अर्थात न गुरु न लघु। अब ये क्या बात है? इसे अगुरु लघु कहते हैं। ये अगुरु लघुत्व गुण जो है वो नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, वो नहीं। ये कौन सा अगुरु लघु कहा कि संसार अवस्था में जीव को गुरु लघु रूप से देखा जाना कहा जाता है। गोत्र अपेक्षा भी, अब जैसे अपन मान लो ऐसे देखें, अरिहंत हैं, अरिहंत परमात्मा संसार में गिने ना, तो अरिहंत परमात्मा 3 लोक के नाथ हैं और मोक्ष मार्गी उस मार्ग के साधक हैं, और जो अनेक अज्ञानी जीव हैं वे बाधक हैं। तो इस अपेक्षा भी अपन देखें तो 3 प्रकार पड़ गए ना, बाधक, साधक और साध्य। संसारी में 3। तो ये गुरु, कौन गुरु हैं कि जो अरिहंत भगवान हैं 3 लोक के नाथ, वे गुरु माने बड़े, और बाधक हैं वे लघु। तो अब सिद्ध भगवंतों में कोई गुरु नहीं, कोई लघु नहीं, अगुरु लघु पना प्रकट हुआ है। 7 हो गए कि 6 हुए? 7 हो गए। अब देखो,
8वां, वेदनीय कर्म के उदय के अभाव से उत्पन्न हुआ समस्त बाधा रहित जो निराबाद गुण उसे अभ्याबाद या अभ्याबादत्व कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा विचार करते हैं कि अरिहंत भगवान के सुख को कौन सी बाधा है और सिद्ध भगवान के कौन सी निराबाद बना आ गया। सुख तो एक राई रत्ती नहीं बढ़ा है। सिद्धत्व हो जाने से देखो, यहाँ जो सुख वर्तता था उसका काल मर्यादित था अरिहंत अवस्था, और अब जब सिद्ध हुए तो काल की मर्यादा भी टूट गई। ये भाव अपन विचार में ले सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि सुख का अंश तो नहीं बढ़ा, सुख तो उतना का उतना ही है, और पहले भी कोई बाधा नहीं आती थी सुख के भोग में, और अब भी कोई बाधा नहीं है सिद्धत्व प्राप्त होने पर सुख के भोग में। फिर ये अव्याबादत्व क्या है? तो उसमें लिखा है कि अरिहंत परमात्मा को यद्यपि कि कोई सुख में बाधा नहीं है, तथापि अभी वेदनीय कर्म की सत्ता और उदय चल रहा है। वेदनीय कर्म कौन है? कि जो जीव को सुख दुख में बाधा उत्पन्न करने में निमित्त होता है, उन्हें बाधा नहीं है, लेकिन वेदनीय कर्म सत्ता रूप है और उदय रूप है। उदय कैसा है कि वो सब सामग्री का तामझाम लगा है ना, समोशरण इत्यादि, तो उसका भी अभाव हो जाने से अब यहाँ अव्याबादत्व कहने में आता है। ख्याल में आई बात? नहीं आई? काल की अपेक्षा भी समझ लो, और भाव में तो कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन यहाँ बाधा कही जा सके ऐसा एक निमित्त पड़ा है। लेकिन अब उस निमित्त का भी अभाव हुआ होने से वहाँ पर अव्याबादत्व कहने में आया है। इसमें स्वयं लिखा ब्रह्मदेव सूर्य भगवान ने, देखो सबकी परिभाषा करी। देखो, गुरुता लघुता का अभाव, अगुरु लघु कहा। एक जीव के अवगाह क्षेत्र में अवकाश देने की सामर्थ्य वह अवगाहना गुण कहा। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य और केवल दर्शन केवल ज्ञान सब में आत्मा की तरफ से कथन किया। लेकिन देखो, अव्याबादत्व की जब बात करी तब क्या कहा कि वेदनीय कर्म के उदय के अभाव से उत्पन्न हुआ समस्त बाधा रहित जो निराबाद गुण उसे अव्याबाद कहते हैं। यहाँ कहना ही पड़ा उस कर्म की तरफ से, कहना ही पड़ा, कहना पड़ा ना। अब जब तुम्हें कहना था तो आगे तो कहने ही वाले हो, आगे कहना है। ये ऊपर कहा था ना, 8 कर्म होते हैं जिन कर्मों से आच्छादित ये जीव से अपने सम्यक आदि 8 गुण रूप स्वभाव को नहीं पाते। चर्चा तो इसकी हो गई। अभी देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सम्यक आदि 8 गुण जो सिद्धों के हैं, वे संसार अवस्था में किस किस कर्म से ढके हुए हैं। संसार अवस्था में ये 8 गुण की प्रकटता नहीं कही है ना। तो सो क्या क्या कारण हैं, सो सुनो। जे जो कारण जिनके चले गए वे भाव प्रकट हो गए हैं, और जो कारण रह गए वे भाव अभी बाकी। लेकिन समझना क्या, ये 8 कर्म निमित्त रूप हैं जिसका जीव की पर्याय में किंचित प्रवेश भी नहीं, इनकी पर्याय का प्रवेश नहीं, जीव की अपनी ही उस प्रकार की अवस्था अपने से है। अब देखो, सम्यक्त गुण मिथ्यात्व नाम दर्शन मोहिनीय कर्म से आच्छादित है। दर्शन मोहिनीय मिथ्यात्व नाम से जाना जाता है वो। तो मिथ्यात्व नाम दर्शन मोहिनीय कर्म से कौन सा भाव प्रकट नहीं हुआ? निमित्त। निमित्त
दर्शन मोहिनी निमित्त इधर रख लो, 2 लकीर खींच लो, निमित्त को अलग लकीर के अंदर रखना और जीव की परिणति को अलग लकीर के अंदर, अलग कॉलम। ठीक है, तो निमित्त में क्या कहा टीटू भाई साहब? मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी कर्म से आच्छादित, ये निमित्त है। आच्छादन जीव में तो स्वयं के अपराध रूप, अज्ञान रूप, बेभान रूपता का है ना? तो उसका अभाव हुआ, बेभान पने का अभाव हुआ, सभी 9 पदार्थों का विपरीत अभिनिवेश से रहित, स्वरूप संचेतन सहित आत्मा की प्रतीति का भाव हुआ, उसे सम्यक्त कहा। ठीक है। दूसरी बात, केवल ज्ञानावरण से केवल ज्ञान ढका हुआ है, ये भी निमित्त की बात है, सहज समझ में आ गई है ना? आच्छादन किसका है? स्वयं के ही ज्ञान की उस प्रकार की योग्यता। तीसरा लिया, केवल दर्शनावरण से केवल दर्शन ढका है, ऐसे ही ज्ञान के संदर्भ से, ये भी निमित्त की बात। वीर्यांतराय कर्म से अनंत वीर्य ढका हुआ है, ये भी निमित्त से बात कही। अब देखो, आयु कर्म से सूक्ष्मत्व गुण ढका है। अब इसमें आयु कर्म लिया, सूक्ष्मत्व गुण ढका हुआ है। अब देखो, घाती कर्मों की तो कथा ऊपर हो गई, दर्शन मोहिनी की हो गई, तो सभी मोहिनी ले लो, है ना? मोहिनी की हो गई, केवल ज्ञान, वो ज्ञानावरणी की हो गई, दर्शनावरणी की हो गई और अंतराय की हो गई ना? 4 घाती कर्मों की बात तो हो गई। अब अघाती की बात लो, तो अघाती की बात में कहा, आयु कर्म से सूक्ष्मत्व गुण ढका है, क्योंकि आयु कर्म उदय से जब जीव पर भव को जाता है, वहाँ इंद्रिय ज्ञान का धारक होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान का अभाव होता है। इस कारण कुछ एक स्थूल वस्तुओं को तो जानता है, कुछ एक माने कुछ सूक्ष्म को नहीं जानता। ये लिया किसमें? सूक्ष्मत्व गुण की नई प्रकटता होने के कारण रूप। क्या लिया? मूल बात है कि अतीन्द्रिय ज्ञान का अभाव। तो इंद्रिय ज्ञान के परिणमन में स्थूल वस्तुओं को, स्थूल भावों को जानता है, सूक्ष्म को नहीं जानता। सूक्ष्म को जानने में समर्थ मात्र अतीन्द्रिय ज्ञान है। ठीक है। इसमें निमित्त कौन रख दिया? आयु कर्म। आयु कर्म क्यों रखा? कि आयु कर्म के निमित्त से जीव का ये गति से वो गति, वो गति से ये गति, ऐसे परिभ्रमण होता है, और उस परिभ्रमण में इसको इंद्रिय ज्ञान वर्तता है, अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अब एक और विवक्षा अपने को समझना है कि अरिहंत भगवान को तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया है, लेकिन सूक्ष्मत्व गुण प्रकट नहीं हुआ है उसमें। इसलिए ये आयु कर्म यहाँ पर रखा कि उनके अभी आयु कर्म का उदय चल रहा है। तो ये देखो, कई चीजें ऐसी हैं कि यद्यपि सब द्रव्य गुण पर्याय अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अपने अपनी योग्यता प्रमाण में परिणमित होती हैं उनकी पर्यायें, तथापि उनका यथानुरूप जैसा है वैसा ज्ञान करने में निमित्त से जानना आवश्यक हो जाता है। निमित्त की जरूरत ही इसीलिए है। हाँ, केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया है, उसमें अपने आत्मा के सर्व असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष जानने में आते हैं, अन्य जीव के भी और अन्य सूक्ष्म भाव भी सब जानने में आते हैं। रह कुछ नहीं जाता, लेकिन सूक्ष्मत्व गुण सिद्धत्व में प्रकट होता है, अभी असिद्धत्व है और आयु कर्म का उदय है। इसलिए सूक्ष्मत्व गुण की नई प्रकटता को आयु कर्म का निमित्तपना बताया है। और आगे चलती है बात, देखो अभी तो प्रवचन जब गुरुदेव का पढ़ेंगे बहुत स्पष्टता मिलेगी अपने।
कहाँ तक आ गया? अब आ गया देखो, शरीर नाम कर्म के उदय से अवगाहन गुण आच्छादित है। छठवा नंबर आ गया ये, छठवा ही है। हाँ, शरीर नाम कर्म के उदय से अवगाहन गुण आच्छादित है कि देखो ये जीव है ना, संसार में परिभ्रमण करता, तो कोई ना कोई शरीर का संयोग इसे सदैव रहता है। किस कारण से? नाम कर्म के निमित्त से। तो शरीर का संयोग रहता है, तो इसके स्वयं की ऐसी योग्यता नहीं है कि एक जीव में दूसरा जीव चला जाए, अवगाहन स्थान ले ले, ऐसी योग्यता नहीं है, है ना। जैसे एक साथ 20 तीर्थंकर भगवान महाविदेह में विराजते हैं, सदैव विराजते हैं, लेकिन सब अलग अलग विराजते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर और तीर्थंकर, एक तीर्थंकर में दूसरे तीर्थंकर समा जाए, क्योंकि अभी नाम कर्म का उदय चल रहा है। ये यहाँ पर जो चीज़ निमित्त से समझना पड़ेगी वो निमित्त से ही समझना पड़ेगी। शरीर नाम कर्म है ना अभी, तो इसलिए वहाँ पर उस प्रकार अवगाहन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो, समव शरण में बैठे बैठे वहाँ अनेक जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अब वे भी केवल ज्ञानी और सीमंदर भगवान भी केवल ज्ञानी, तो उनमें ही रहो अब तुम, यहाँ जगह खाली करो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जब तक शरीर नाम कर्म का उदय रूप निमित्त है, ये स्वयं अपनी परिणति की ऐसी योग्यता, ऐसे समझना। अब आगे बढ़ती है बात। सिद्ध अवस्था के योग विशेष रूप अगुरु लघु गुण नाम कर्म के उदय से अथवा गोत्र कर्म के उदय से ढक गया है। देखो, इसमें दो कर्म का निमित्तपना बताया, नाम कर्म का अथवा गोत्र कर्म का। नाम कर्म के संदर्भ से यद्यपि ये अवगाहन गुण की बात कर दी थी, फिर और भी लिया। नाम कर्म के उदय से ये जीव के ये गतियों में फर्क है, गतियों का फर्क है ना, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो उच्च गति, नीच गति आता है, ठीक है। और गोत्र कर्म के उदय से उच्च गोत्र, नीच गोत्र, ये पड़ता है। अब सिद्ध अवस्था में कोई उच्च गोत्र, नीच गोत्र, ऊंची गति, नीची गति, ये कोई भेद बचे ही नहीं। तो उनके अगुरु लघु नाम का भाव प्रकट हो गया, जो इस नाम कर्म का उदय और गोत्र कर्म का उदय निमित्त में और अपनी ही परिणति में उस प्रकार का भावघाती परिणमन, भावघाती परिणमन ऐसा। क्योंकि गोत्र कर्म के उदय से जब जीव नीच गोत्र पाया, तब उसमें तुच्छ या लघु कहलाया, उच्च गोत्र में बड़ा अर्थात गुरु कहलाया। अब देखो अंतिम, वेदनीय कर्म के उदय से अव्ययवाद गुण ढक गया। ये तो पहले भी चर्चा हो चुकी। वेदनीय कर्म क्या है? जैसे अब अरिहंत भगवान को वेदनीय कर्म का सत्ता उदय है, तो अव्ययवाद यद्यपि अपन कह चुके हैं, संसारी को तो स्पष्ट सुख है ही नहीं, और साधक जीवों को जो सुख है उसमें भी अभी बाधा है साधकों को। लेकिन जो अरिहंत भाव को प्राप्त हैं, उनको यद्यपि सुख पूरा प्रकट हो गया है, अनंत सुख, तो भी अभी वेदनीय का निमित्तपना गिनकर उनको, देखो ये सब चीज़ें गिनने में आई हैं, उनको वेदनीय का सत्ता उदय गिनकर बाधा गिनी यद्यपि नहीं है। तो जब वेदनीय का सर्वथा अभाव हो गया, सत्ता में नहीं, उदय में नहीं, निमित्त रूप नहीं, तो यहाँ परिणति में भी नहीं, तो अव्ययवाद भाव प्रकट होता है। क्योंकि उसके उदय
वेदनी के उदय कैसे कहे गए हैं, साता असाता रूप सांसारिक सुख दुख का भोगता हुआ संसार की अपेक्षा। इस प्रकार 8 गुण 8 कर्मों से ढक गए, इसलिए यह जीव संसार में परिभ्रमण किया। जब कर्म का आवरण मिट जाता है, अब ये निमित्त की कथन है ना, इसलिए इसको ध्यान से समझना। जब कर्म का आवरण मिट जाता है तब सिद्ध पद में ये 8 गुण प्रकट होते हैं। यह संक्षेप से 8 गुणों का कथन किया और विशेषता से भी सुन लो। अमूर्तत्व, निर्नाम गोत्रादिक अनंत गुण यथा संभव शास्त्र प्रमाण से जान लेना। यानी सिद्धपने में अमूर्तपना, पूर्ण अमूर्तपना प्रकट हो गया, क्योंकि अब शरीर नहीं है। निर्नाम गोत्रादिक, नाम नहीं है। गोत्र नाम कहते हैं ना, महावीर भगवान सिद्ध हुए, तो महावीर भगवान जो नाम है वो अरिहंत अवस्था से लिया है हमने। सिद्ध का कोई नाम नहीं होता। ऐसी कोई आपने आज तक भक्ति करी कि हम उन सिद्ध की भक्ति करते है ना। वो अर्घ भी अपन बोलते हैं ना, सिद्ध चक्राधिपत्य, तो कोई नाम नहीं, महावीर सिद्ध, आदिनाथ सिद्ध, ऐसे नहीं। आदिनाथ भगवान जब बोलेंगे तो अरिहंत अवस्था है, तो नाम वहाँ पर है। सिद्ध को नाम नहीं, गोत्र नहीं। नेमिनाथ यादव कुल के थे, वो क्षत्रिय कुल के थे, आदि इत्यादि आता है ना, वो गोत्रादिक, तो उसमें ऊंच गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र सब पड़ता संसार में, संसार में पड़ता। सिद्धों के निर्नाम गोत्रादिक, निर्नाम निर्गोत्र आदिक अनंत गुण यथा संभव शास्त्र प्रमाण से जान लेना। तात्पर्य यह है कि भावार्थ कि सम्यक्त्व आदि निज शुद्ध गुण स्वरूप जो शुद्धात्मा है वही उपादेय है। लो, बातें सिद्ध की करी आपने और सिद्ध के गुण सुनाए, तो भैया सिद्ध के जो गुण हैं वैसा यहाँ स्वभाव अभी विद्यमान हाजरा हुजूर है। इस शुद्धात्मा को उपादेय करो तो परिणति में सिद्धत्व प्रकट हो जाता है। ये वाली बात थी। समय हो चुका है और ज्ञान गोष्ठी की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय